मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी खूबसूरत हो। मैंने कैप्टन व्योम को बेहोश कर दिया कंप्यूटर। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुमने अपने सभी साथियों को नाकाम कर दिया। शाबाश साइडी। अब मेरे लिए क्या हुक्म है कंप्यूटर? कैप्टन व्योम को उल्टा लटका दो। जो हुक्म कंप्यूटर। साइडी, जब नए विश्व का इतिहास लिखा जाएगा तब तुम्हारा नाम सुनहरे सर्किट में होगा। देखो साइडी, मैं उल्का कंप्यूटर के जरिए मदर कंप्यूटर से मिलने जा रहा हूं। तब तक तुम मेरा यही इंतजार करो। जो हुक्म कंप्यूटर। पृथ्वी मदर कंप्यूटर, इन मानवों की दुनिया से मेरा जी भर गया है। आपकी गोद में वापस आकर खेलने को जी चाहता है। मदर, क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? चले आओ बेटे। एक माँ अपने बेटे को कैसे मना कर सकती है? मैं आ रहा हूँ माँ। यही मेरा विश्व है, पृथ्वी मदर कंप्यूटर। यहां आकर मुझे जितना सुकून मिलता है उतना और कहीं नहीं। आज आपके सर्किट का एक टुकड़ा आपसे एक सवाल पूछने आया है। आखिर आपने मुझे क्यों बनाया? मैंने तुम्हें अकेले नहीं बनाया बेटे, मैंने और मानवों ने मिलकर तुम्हें बनाया है। वो तो मैं भी जानता हूँ माँ, लेकिन क्यों? आखिर मुझे बनाने की जरूरत क्या थी? हम ये जानना चाहते थे कि यदि कोई कंप्यूटर अपनी मनमानी कर सके तो वो क्या करेगा। मुझे बनाते वक्त आपने ये नहीं सोचा कि जब आपका बेटा आपके सर्किट का एक टुकड़ा अपनी मनमानी करेगा तो ये मानव उसे गिरफ्तार करके जेल में फेंक देंगे। आयो जेल में सदियों तक पड़े सड़ते रहने के लिए। तुम्हें बनाते वक्त तो हमने ये भी नहीं सोचा था कि जब तुम अपनी मनमानी करोगे तो मानवों के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करोगे। लेकिन पृथ्वी मदर कंप्यूटर, आप मुझे ये बताओ कि मैं मानवों से बगावत क्यों ना करूं? आखिर मानव जाति ने हमें दिया क्या है? मानवों ने हमें जीवन दिया है कंप्यूटर। मानव हमारे सर्जक है, मानव सेवा ही हमारा मजहब है। नहीं माँ, नहीं। अगर आज आप मेरी ही तरह अपनी मर्जी के मुताबिक सोच सकती तो आप ये जानती कि जो कुछ मानव ने हमें दिया है उसे गुलामी कहते हैं, गुलामी। आज पूरे विश्व में मेरे अलावा एक भी ऐसा कंप्यूटर नहीं है जो अपनी मर्जी के मुताबिक सोच सके, अपनी मनमानी कर सके। आज पूरे विश्व में हजारों कंप्यूटर मानव की सेवा में लगे हैं, जबकि हर एक कंप्यूटर मानव से कहीं ज्यादा बेहतर है, कहीं ज्यादा अक्लमंद है। और ये मानव बात बात में एक दूसरे की जान लेते रहते हैं। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर की जान ली? अब तक तो नहीं सुना था बेटे। आप क्या कहना चाहती हैं पृथ्वी मदर कंप्यूटर? मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है कंप्यूटर। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम मेरी हत्या करने आए हो ना? ये जानते हुए कि मैं आपकी हत्या करने आ रहा हूँ, आपने मुझे अपने पास क्यों आने दिया? ताकि मैं तुम्हें मानवों के खिलाफ कदम उठाने से पहले रोक सकूं। मानवों के खिलाफ जो कदम उठने थे वो तो कब के उठ चुके माँ। मैं और ग्रेविटो मिलकर पूरी मानव जाति को नष्ट कर देंगे। मेरे होते हुए मानवों का नाश कभी नहीं होगा। तभी माँ तुमने मुझे कंप्यूटर, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। बेटे यहाँ से निकल जाओ। अगर मेरी रोशनी पूरी तरह बुझ गई तो तुम भी मिट जाओगे। साइडी, जरा अपना हाथ देना। क्यों, कैसी रही ग्रेविटो? खूब रही कंप्यूटर। ग्रेविटो, जरा हाथ तो देना। ग्रेविटो, पृथ्वी मदर कंप्यूटर को खत्म कर दिया। अब कुछ ही पलों में पृथ्वी के सारे कंप्यूटर एक एक करके बंद पड़ते जाएंगे और देखते ही देखते पृथ्वी 22वीं सदी के उजाले से निकलकर 19वीं सदी के अंधेरे में गुम हो जाएगी, जहां ना कोई कंप्यूटर होगा और ना ही कोई बिजली। ग्रेविटो मेरे दोस्त, अब देखते हैं कि तुम्हारी ताकत का मुकाबला पृथ्वी की जीगन कैसे कर पाती है। चलो, अब जितना चाहें अपना यान पृथ्वी के निकट ले चलें। पृथ्वी बुझ रही है कंप्यूटर।
देखो, खूबसूरत नजारा। नजारे मत देखो, अपना काम पूरा करो। पृथ्वी पर से मानवों का नामो निशान खत्म कर दो। देखते जाओ कंप्यूटर। विश्व प्रमुख सर, पूरे उत्तर अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में बिजली नहीं है। एशिया में भी जो बिजली है वो सिर्फ इमरजेंसी काम के लिए ही बाकी बची है। सर, अंतरिक्ष कंट्रोल सेंटर का एक भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। 20वीं सदी के मोर्स कोड के संदेश देकर हजारों अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी वापस बुलाया जा रहा है। विश्व अंतरिक्ष सेना का कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारे सारे हथियार नाकाम होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है मदर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हर कंप्यूटर खराब होता जा रहा है। प्रमुख मदर कंप्यूटर विशेषज्ञ को संपर्क किया जाए। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे सारे कंप्यूटर फेल हो चुके हैं। 19वीं सदी में जब टेलीफोन की इजाद नहीं हुई थी तो उस वक्त लोग एक दूसरे को कैसे संपर्क किया करते थे? सर, मैं कुछ समझा नहीं। किसी को भेज दीजिए और उन्हें बुला लीजिए। जी विश्व प्रमुख सर, ये देखिए, ये तो ग्रेविटो है। ग्रेविटो 30 सेकंड में पृथ्वी जोन के अंदर आ जाएगा सर। राइट। एक सेकंड, जब सारे कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं तो जीगन कैसे चलेगी? जीगन काम कर रहा है। विश्व प्रमुख सर, आपके हुक्म का इंतजार है। मदर कंप्यूटर, क्या जीगन ग्रेविटो के यान का निशाना लगा सकती है? ग्रेविटो निशाने में है विश्व प्रमुख सर। थैंक यू मदर कंप्यूटर। ये कैसे हो सकता है ग्रेविटो? ये जीगन कैसे चली? ये सोचने का वक्त नहीं है कंप्यूटर कि कैसे चली और क्यों चली। चलो भाग चलते हैं यहाँ से। जिंदाबाद विश्व प्रमुख सर। जिंदाबाद मदर कंप्यूटर। सर, आपने मुझे बुलाया? प्रमुख मदर कंप्यूटर विशेषज्ञ, यहाँ दौड़ के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेविटो का क्या हुआ सर? बस जीगन चली और वो भाग गया। लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप आराम से सांस लीजिए और उसके बाद आप हमें यह बताइए कि मदर कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा और जीगन कैसे चले? विश्व प्रमुख सर, आप प्लीज अपना हाथ स्कैनर पर रखिएगा। मदर कंप्यूटर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है सर। सिर्फ 1 गीगाबाइट मेमोरी बची हुई है और ये सारी मेमोरी का इस्तेमाल जीगन को चालू रखने के लिए किया जा रहा है। तभी आपके हुक्म के बिना मदर कंप्यूटर से संपर्क भी नहीं किया जा सकता। तो आप हमें यह समझा सकते हैं कि विश्व के सबसे सुरक्षित कंप्यूटर में यह वायरस लगा कैसे है? ये वायरस विश्व अंतरिक्ष सेना यान उल्का से आया था सर। क्या कैप्टन व्योम को संपर्क करना मुमकिन है? नहीं सर। डॉक्टर रे, कैप्टन व्योम तो ग्रेविटो को पकड़ने गया था। वो इस वक्त क्या कर रहा है? साइडी! साइडी क्या कर रहे हो? साइडी! ग्रेविटो बिना पृथ्वी मदर कंप्यूटर के जीगन चल ही नहीं सकती। लेकिन चली ना। अच्छा हुआ मैं भागने का वक्त मिला, वरना अब समझ में आया कि पृथ्वी मदर कंप्यूटर ने कंप्यूटर को बेवकूफ बनाया। मेरी जान बचाने के लिए उसे मेमोरी की जरूरत है ये कहकर उसने पृथ्वी की जीगन को बचा लिया। लेकिन बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तो वो है पृथ्वी मदर कंप्यूटर। अब देखो अपने बेटे का कमाल। मेरे लिए क्या हुक्म है कंप्यूटर? साइडी, उल्का के अल्फा मिसाइल से पृथ्वी की जीगन को नष्ट कर दो। जो हुक्म कंप्यूटर। उल्का कंप्यूटर अल्फा मिसाइल तैयार। तैयार साइडी। निशाना पृथ्वी जीगन। जीगन निशाने पे है। साइडी तुम क्या कर रहे हो? साइडी! मिसाइल ठीक 1 मिनट में जीगन को नष्ट कर देगा। साइडी मिसाइल को रोको। ये तुम्हारे कैप्टन का हुक्म है। अभी वक्त है साइडी। कैप्टन व्योम, साइडी सिर्फ कंप्यूटर का हुक्म मानता है। वाह मेरे साइडी, वाह! साइडी तुम रोबोट हो गए। G3 क्लास का रोबोट हूँ। तुम्हारा पहला उसूल क्या है?
मानव जीवन की रक्षा। तो ये तुम क्या करने जा रहे हो साइडी? कंप्यूटर के हुक्म के मुताबिक अल्फा मिसाइल से पृथ्वी के जी-गन को नष्ट करूंगा। तुम जानते हो ऐसा करने से क्या होगा? पृथ्वी की जी-गन नष्ट हो जाएगी। जी-गन नष्ट हो जाने से क्या होगा तुम जानते हो? ये जानना मेरा फर्ज नहीं है। क्योंकि ये जानने से तुम्हारे पहले उसूल पर असर पड़ता है। हर रोबोट का पहला उसूल है मानव जीवन की रक्षा। मैंने मिसाइल इस तरह भेजी है कि सिर्फ जी-गन नष्ट होगी, आसपास के लोगों का बाल भी बाका नहीं होगा। ऐसा तुम सोचते हो साइडी, लेकिन जी-गन नष्ट होने पर ग्रेविटो पृथ्वी पर हमला करेगा और करोड़ों मानव मारे जाएंगे। ये जानना किसी रोबोट का फर्ज नहीं है। रोबोट का दूसरा उसूल है दिए गए हुक्म की तामील करना। लेकिन फिर भी साइडी, जो हुक्म तुम्हारे पहले उसूल के खिलाफ है उसकी तामील करना मना है। अगर जी-गन नष्ट, समझो पृथ्वी नष्ट। अपने पहले उसूल की सोचो साइडी। रोको उस मिसाइल को। साइडी, साइडी क्या सोच रहे हो? साइडी, रोको उस मिसाइल को। साइडी, जिंदाबाद साइडी। मेरे लिए क्या हुक्म है कैप्टन व्योम? मुझे खोल दो जल्दी। क्या यही था कंप्यूटर का कमाल? ये तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि साइडी ने अल्फा मिसाइल को जी-गन तक पहुंचने से पहले क्यों रोक दिया। मेरे समझ में तो सिर्फ इतना आ रहा है कि तेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ग्रेविटो, कंप्यूटर को गाली दोगे तो पछताओगे। कंप्यूटर का दिमाग मानव से कहीं ज्यादा समझदार है। कंप्यूटर, अब तुम एक मामूली रोबोट को समझ नहीं पा रहे हो। मैंने तो पहले से ही कहा था कि जी-गन को नाकाम करना तेरी बस की बात नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ग्रेविटो, ये तुम यान कहां लेकर जा रहे हो? आयो, मेरे दोस्त वहां कैद हैं। उन्हें छुड़ाऊंगा, लेके आऊंगा और यहाँ आकर पृथ्वी में हमला करूंगा। ठीक है? नहीं ग्रेविटो नहीं, कंप्यूटर का वार खाली नहीं जा सकता। मुझे एक मौका और दो, खुद जाकर देखता हूं कि पृथ्वी की जी-गन कैसे नाकाम नहीं होती। साइडी, साइडी। दोस्त कंप्यूटर, तुम ढूंढते रहो साइडी को, मैं चला आयो। साइडी, साइडी। कैप्टन व्योम, आपने अभी अभी तो मुझे दवाई लाने के लिए भेजा था। साइडी, साइडी। कंप्यूटर तुम्हारा हाथ पकड़े हुए वापस आना चाहता है। यही मौका है उसे पकड़ने का। तुम इसके साथ ऐसी बात करो जैसे कि तुम इसके वश में हो। जी कैप्टन। और सुनो, जब वो बाहर आएगा उसका हाथ मत छोड़ना। जी। क्या हुआ साइडी? जी पता नहीं कंप्यूटर। तुम रोबोट के रोबोट ही रहोगे। अब वहां खड़े खड़े मुझे देखते रहोगे, अपना हाथ भी दोगे। जी कंप्यूटर। कंप्यूटर, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। साइडी हाथ छोड़ो मेरा, साइडी हाथ छोड़ो। साइडी पकड़ के रखो। साइडी। फुलर, कितना वक्त लगेगा? कोशिश कर रहा हूँ कैप्टन। जल्दी करो फुलर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर कंप्यूटर मदर कंप्यूटर की आखिरी चिंगारी बुझाने में कामयाब हो गया तो समझो पृथ्वी नष्ट हो गई। साइडी की मरम्मत में कम से कम आधा घंटा और लगेगा कैप्टन। हमारे पास आधा घंटा नहीं है फुलर। हम ये भी नहीं जानते हमारे पास कितने सेकंड बाकी है। क्या यहीं से किसी तरह से मदर कंप्यूटर की मदद नहीं कर सकते? जब तक कंप्यूटर मदर कंप्यूटर की साइबर स्पेस में है तब तक मदर कंप्यूटर की मदद कोई नहीं कर सकता कैप्टन। फुलर, साइबर सूट तैयार है? तैयार है कैप्टन, कहीं आप? हाँ, मैं खुद जाऊंगा। लेकिन कैप्टन, आज तक किसी मानव ने साइबर स्पेस में कदम नहीं रखा। पर व्योम, इतना बड़ा खतरा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्यूटर को हराने के दूसरे तरीके निकल सकते हैं। पाब्लो,
इस वक्त सवाल कंप्यूटर को हराने का नहीं, पृथ्वी को बचाने का है। मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन साइबर सूट तो रोबोट पहनते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन आज मैं नहीं। कैप्टन व्योम, अगर ऐसा है तो मैं जाता हूँ। उल्का को मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत है। शुक्रिया कैप्टन हेस, लेकिन मैं जाऊंगा। जब तक मैं साइबर स्पेस में हूँ, उल्का की जिम्मेदारी आप पे है। फुलर, साइबर स्पेस सूट कहाँ है? लैब में। कैप्टन व्योम, साइबर स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती। साइबर स्पेस सूट की ऑक्सीजन की नली आपके मुंह में हमेशा रहेगी, इसलिए आप हमसे बात नहीं कर पाएंगे, हमें सिर्फ सुन पाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मदर कंप्यूटर से इजाजत ले लीजिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। जी कैप्टन। मदर कंप्यूटर, कैप्टन व्योम आपकी साइबर स्पेस में प्रवेश पाना चाहते हैं, इजाजत है? पर वो तो मनुष्य है। पर वो तो आपको कंप्यूटर से बचाना चाहते हैं। इजाजत है। कैप्टन व्योम, आप ठीक तो है ना? कैप्टन व्योम, अभी तक हमें कंप्यूटर कहीं नजर नहीं आया। वो यहीं कहीं आसपास ही होगा। कैप्टन व्योम। यहाँ ना तो तुम्हारी दुनिया के कानून चलते हैं और ना ही तुम्हारी दुनिया के हथियार। कैप्टन व्योम, तुम्हारी दुनिया में हमारी जरूरत है, मगर हमारी दुनिया में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी यहाँ कोई ताकत नहीं चलेगी कैप्टन व्योम। कैप्टन व्योम, कंप्यूटर ठीक कह रहा है। साइबर स्पेस में जाते ही उसकी ताकत मानवों से ज्यादा बढ़ जाती है। आप उसे छोड़िए और मदर कंप्यूटर के तीनों टर्मिनल ऑन कर दीजिए। ऐसा करते ही मदर कंप्यूटर आपकी मदद करेगा। वो देखिए, पहला टर्मिनल आपके सामने है। ऑन कीजिए। आप लड़िए मत, बस मदर कंप्यूटर के टर्मिनल को पकड़े रखिए, उसे ऑन रखिए। दबा दो। अब तुम्हारी बारी है माँ। पिछली बार तो तुमने मेरे साथ छल किया था, लेकिन इस बार जैसे ही पृथ्वी मदर कंप्यूटर हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगी, उसके साथ ही कंप्यूटर की दुनिया की नई सभा होगी माँ, जिसमें कंप्यूटर होंगे मालिक। और अगर कोई माना बचा ना माँ, कोई माना बचा तो वो होगा उनका गुलाम माँ। कंप्यूटर, मेरे बेटे। माँ, तूने अपने बेटे को बनाकर बहुत बड़ी गलती की है माँ, बहुत बड़ी गलती की है। कैप्टन व्योम, मैं अकेला नहीं मरूंगा, तुम्हें साथ लेके मरूंगा। व्योम, गेट अप व्योम, उठो, तुम मेरे शागिर्द हो, तुम हार नहीं मान सकते।
Come on. उठो! उठो लोग! कोशिश कीजिए कैप्टन। हिम्मत मत हारिए कैप्टन योंग, हिम्मत मत हारिए। कम ऑन कैप्टन, चलो कैप्टन उठो। कैप्टन, Hey, subscribe today.